मित्रों नमस्कार। हम हैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और आज चर्चा करेंगे कि भारत सरकार फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट कौन सी खरीदनी चाहिए, F-35 या Su-57। इसके बारे में चर्चा शुरू करने के पहले मैं सबसे आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल DR पटेल एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम आपके लिए अच्छे ज्ञानवर्धक वीडियो बनाते रहें। तो मित्रों, अभी पिछले 10 साल से भारत के वायुसेना में फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट, स्टेल्थ फाइटर जेट की कमी है। और भारत सरकार अभी तक ये निर्णय नहीं ले पाई है कि दुनिया के कौन सी फाइटर स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदे और भारतीय वायुसेना की जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट की कमी है उसको पूरा कर सके। अभी आप लोग देखे होंगे कि एरो शो जो बेंगलोर में है, वहाँ पे आई हुई है रूस निर्मित Su-57 और अमेरिका निर्मित F-35, दोनों वहाँ प्रदर्शन के लिए आए हुए हैं। और अभी प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका के दौरे पे परसों नरसों जो थे अमेरिका में, तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफर किया है कि हम आपको F-35 देने के लिए तैयार हैं और आप उसे खरीदिए। और रूस का भी कहना है कि आप Su-57 खरीदिए, हम टेक्नोलॉजी भी हस्तांतरित करेंगे। F-35 की कीमत लगभग 800 करोड़ पड़ेगा और रूस के Su-57 है, उसकी कीमत लगभग 450 करोड़ रुपया पड़ेगा। लेकिन दुनिया के जो रेटिंग एजेंसी हैं फाइटर जेट के, 90% का कहना है कि फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 के मुकाबले में दुनिया में कोई फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट नहीं है। ये दुनिया के अधिकांश रेटिंग एजेंसियों का कहना है। और रूस का जो Su-57 है, अभी रूसी बेड़े में फाइटर जेट जो शामिल हुआ है उसमें 30-40 लगभग खुद के वायुसेना में शामिल किया है रूस ने। और अभी यूक्रेन युद्ध में भी एक ही दो बार उसका प्रयोग किया है, दुनिया के किसी को भी देश को दिया नहीं है। और F-35 को तो अमेरिका अपने जो फाइव आइज कंट्री हैं और इजराइल है उनको ही देने के लिए तैयार है। उसमें भारत दूसरा नंबर का होगा जो F-35 अमेरिका किसी दूसरे राष्ट्र को देगा। एक इजराइल को दिया हुआ है और एक दिया हुआ है खुद यूज करता है, और दूसरा होगा भारत। तो मैं हमेशा कहता हूं कि भारत के अधिकांश लोगों का मानना है कि रूस हमारा मित्र है और कोई भी हथियार हमें रूस से खरीदना चाहिए। लेकिन आप देखे होंगे, मैं पिछले 30 साल से देख रहा हूं, मिग सीरीज के हर लड़ाकू विमान है भारत के पास, चाहे MiG-21 हो, MiG-25 हो, MiG-29 हो, MiG-27 हो। लेकिन आए दिन हम देखते रहते हैं हर 10 से 15 दिन में एक मिग सीरीज के फाइटर जेट क्रैश होता रहता है। और 4.5 जनरेशन के जो
36 फाइटर जेट राफेल फ्रांस से जो भारत खरीदा है वो 4.5 चौथा 4.5 पीढ़ी का विमान है। और जो F-35 है 5th जनरेशन है, 5वीं पीढ़ी की है, स्टेल्थ है। और रूस के भी दावा है कि उसका Su-57 भी 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि आज तिजारत की दुनिया है। रूस को भारत के अधिकांश लोग अपने मित्र मानते हैं। वो बात सही भी है कि मित्र रहा है, लेकिन रूस को भी भारत की जरूरत था, भारत को भी रूस की जरूरत था। जब भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ तब से लेके 90 तक शीत युद्ध के काल में, जब सोवियत संघ का विखंडन हो गया, विभाजित हो गया 15 राष्ट्रों में, तब तक शीत युद्ध के काल था। और शीत युद्ध के काल में 47 से लेके 90 तक भारत अपने आप को गुटनिरपेक्ष कहता था, लेकिन हकीकत में आप सब जानते हैं कि हम सोवियत संघ रूस के पाले में खड़े हुए थे, अमेरिका के विरोधी थे। तो अमेरिका अपना क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, फाइटर जेट, टैंक वो भारत को देता नहीं था, क्योंकि हम सोवियत संघ के पाले में थे। लेकिन आज दुनिया तिजारत की दुनिया है। आज 47 से लेके आज तक सोवियत संघ से लेके रूस तक भारत के साथ जो व्यापार हुआ है, उसमें व्यापारिक संतुलन हमेशा सोवियत संघ और रूस के पक्ष में रहा है। आप देखे होंगे हमारा निर्यात एकदम न्यूनतम रहा है, और आयात पूरे रूस से हमने आयात किया, चाहे हथियार हो, फाइटर जेट हो, टैंक हो, हर हथियार को हमने रूस से खरीदता था। अभी भी 70% हथियारों की आपूर्ति भारत को रूस से होता है। और व्यापारिक संतुलन एक पक्षीय रूस के पक्ष में रहा है हमेशा। वही आप देखेंगे, वहीं पे अमेरिका है। अमेरिका के हम शीत युद्ध काल में गुट में भी नहीं थे, लेकिन पिछले अभी 30 साल के अमेरिका और भारत के व्यापार को देखें तो पिछले 30 साल में व्यापारिक संतुलन, ट्रेड सरप्लस भारत के पक्ष में रहा है। अभी पिछले वित्त वर्ष में आप देखेंगे भारत और अमेरिका के व्यापार 129 अरब डॉलर के हुआ है, और उसमें व्यापारिक संतुलन, ट्रेड बैलेंस, ट्रेड सरप्लस भारत के पक्ष में 47 बिलियन डॉलर का है। जो 130 अरब डॉलर के भारत और अमेरिका के बीच व्यापार हुआ है, उसमें 47 बिलियन डॉलर के हमारा व्यापार अधिक रहा है, निर्यात अमेरिका को, और हम सरप्लस में रहे हैं। व्यापार में 47 बिलियन डॉलर के फायदा भारत को हुआ है। पिछले वित्त वर्ष की बात कर रहा हूं। वहीं पे आप देखेंगे रूस और भारत के जो व्यापार है 65 बिलियन डॉलर का रहा है। उसमें खासकर पेट्रोलियम आयात में वृद्धि हुआ है रूस यूक्रेन युद्ध के बाद, और 65 बिलियन डॉलर के व्यापार में भारत ने मात्र 13 बिलियन डॉलर का निर्यात किया है, और 52 बिलियन डॉलर के आयात किया है। व्यापार संतुलन रूस के पक्ष में है, और पिछले वित्त वर्ष में लगभग 39 बिलियन डॉलर रूस सरप्लस में रहा है।
$39 बिलियन अधिक निर्यात किया है भारत को। तो व्यापार का संतुलन है। पिछले 77 साल में एक पक्षी सोवियत संघ के पक्ष में रहा है, और पिछले 30 साल में भारत और अमेरिका का व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में रहा है और सरप्लस रहा है, जो मैं पिछले वित्त वर्ष की बात बताया, जिसमें $47 बिलियन के सरप्लस रहा भारत के पक्ष में। भारत ने अधिक निर्यात किया है। तो एक काल्पनिक दुनिया में जीना अलग बात है। जैसे नेहरू के समय कहा जाता था कि नेहरू के समय से कहा जाता था सोवियत संघ हमारा मित्र है, हिंदी चीनी भाई भाई। काल्पनिक दुनिया में, हकीकत में आप जानते हैं कि 62 में कैसे नग्न आक्रमण करके 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन को हमारे चीन ने कब्जा कर लिया। उस समय सोवियत संघ सामने नहीं आया था, रूस सामने नहीं आया था, उस समय सामने आया था अमेरिका। इसकी जानकारी भारत के हर लोगों को होना चाहिए। हालांकि 1 महीना बाद युद्ध विराम कर दिया चीन ने और कब्जे को नहीं छोड़ा, और आज तक वार्ता होता रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई काल्पनिक दुनिया में नहीं जीता है, कोई फ्री लंच नहीं देता किसी को। आप व्यापार में जो फायदा है उसी को अपने मित्र मानते हैं। तो उस दृष्टि से देखें तो अमेरिका से हमको व्यापार में फायदा है पिछले 30 साल से लगातार। $47 बिलियन का पिछले साल रहा है। और जहां तक हथियार की क्वालिटी की बात है, मैंने जैसे बताया मिग सीरीज के जितने विमान हैं हर 10वें और 15वें दिन क्रैश हो रहे हैं। आप सुनते होंगे मीडिया में पिछले 30 साल से। तो यहां पे हम मित्रता और एक काल्पनिक दुनिया को छोड़ के क्यों ना यथार्थ की दुनिया में जाएं और निगोशिएट करके, डील करके जो रेट है F-35 के, उसको सही रेट में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट खरीदें। और रूस मित्र है, मित्र मानते हैं, तो कुछ उससे भी Su-57 भी खरीद लें। लेकिन एक बार कम से कम अभी 5th जनरेशन फाइटर जेट की जो भारतीय बेड़े में कमी है, भारतीय वायुसेना में कमी है, कम से कम 120 फाइटर जेट की जरूरत है। तो क्यों ना आधे से अधिक हम F-35 खरीदें अमेरिका से, और कुछ इसको भी संतुलन बनाने के लिए खरीद लें। और ये बात तो तय है कि अभी अमेरिका से जैसे F-35 खरीदने की बात होगी या भारत सरकार खरीदेगी, तो यहाँ के जो तथाकथित सेकुलर बुद्धिजीवी हैं और वामपंथी विचारधारा के वाहक हैं और तथाकथित रूस और चीन के मित्र राजनीतिक दल हैं, वो सब चिल्लाने लगेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन भारत को प्रैक्टिकल पे जानी चाहिए। और आज तक हमारे जो जितने भी युद्ध हुए हैं, चीन से जो हमारा युद्ध हुआ, हम बुरी तरह हारे। हमारे 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन को भी कब्जा कर लिया। पाकिस्तान से जितने बार भी लड़े, 4 बार, चारों बार हम जीते। उसमें एक कारण भी है, पाकिस्तान की जो क्षमता है। पाकिस्तान हमारे से बहुत छोटा राष्ट्र है, और पाकिस्तान को जो जीते हैं उसमें हथियारों के क्वालिटी के कारण नहीं जीते हैं। हमारी सेना की बहादुरी, हमारे वायुसेना के रणनीति, हमारी सेना की रणनीति, और हमारा जो बड़ी सेना है उसके बदौलत हम जीते हैं। पाकिस्तान को जीते हैं निसंदेह, लेकिन हथियार के क्वालिटी की बदौलत नहीं जीते हैं। हथियार के क्वालिटी के मामले में जहां तक प्रैक्टिकल बात करेंगे तो F सीरीज के एक दो विमान है पाकिस्तान के पास, वो अभी भी पावरफुल है, चाहे F-16 हो चाहे F-18 हो।
तो क्यों ना हमको एक बार अमेरिकी F-35 को आजमाना चाहिए और देखना चाहिए। दुनिया की 90% रेटिंग एजेंसी बताती है कि स्टेल्थ और 5th जनरेशन फाइटर जेट में F-35 का कोई मुकाबला नहीं है। अभी ये सिर्फ है अमेरिका के वायुसेना में, इजराइल के वायुसेना में, और जापान में लॉकहीड मार्टिन ने फैक्ट्री लगाया है और वहां भी उत्पादन हो रहा है। वहां के वायुसेना में भी शामिल है F-35। बाकी किसी के पास नहीं है। और अमेरिका अपने करीब के ही मित्र को F-35 देता है, इवन टर्की को भी नहीं दिया, सिर्फ इस कारण से कि उसने S-400 खरीदने की बात किया रूस से और खरीदा, इसलिए F-35 उसको नहीं दिए। तो आज हमें F-35 को एक बार आजमाना चाहिए और साथ में सस्ता होने के नाते और रूस हमारे मित्र होने के नाते Su-57 को भी कुछ 12-24 फाइटर जेट खरीद के देखा जा सकता है। लेकिन भारत सरकार को मजबूती के साथ निर्णय लेते हुए एक बार F-35 को आजमाने की जरूरत है। मित्रों, आप सबको धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।